हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और पढ़ाई लिखाई भी सबकी बढ़िया ही चल रही होगी, आई होप सो। होली इज़ कमिंग और सबको एडवांस में ही हैप्पी होली। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जो कि है कि जीए के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था तो मैं उसकी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी, और नहीं भी पूछते तो भी मैं शेयर करती। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि सबको पता है कि अप्रैल में ही मेंस होगा। सो अगर अभी से देखा जाए तो वी हैव 30 डेज़, राइट। और मैं अभी कल से या परसों से 30 डेज़ का चैलेंज भी शुरू करूँगी कि डे 1 मैं अपनी टू डू लिस्ट भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और जुड़े रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जीए के लिए मैंने सबसे पहले जो सोचा है कि वो नवंबर से मैं प्रिपेयर करूँगी जीए। मैं अक्टूबर 6 महीने तक का नहीं, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है ना, मुझे याद हो रहा है। तो मैं 6 महीने तक का क्यों ही करूँ, मैं 4 महीने अच्छे से कर लूँगी। तो ऐसा तो है नहीं, देखो जीए बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ही आएंगे क्वेश्चंस, या अपन बता नहीं सकते हैं कि उसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो इससे बेटर है कि जितना करो इतना अच्छे से करो कि उसमें से कुछ आ जाए ना, तो वो बन जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। अब आप लोग जैसे कर रहे हो वो आप अपनी स्ट्रेटजी बताना मुझे। अब आते हैं जीए के लिए। तो मैं जो जीए पे करूँगी तो मैं नवंबर से स्टार्ट करूँगी, एज आई सेड अर्लियर। तो उसके लिए फर्स्ट कि मैं नवंबर का डेली का पढ़ के नहीं बैठी हूँ। मतलब पहले जब पढ़ा था एज IBPS PO मेंस के लिए, तो मैंने नवंबर 5 नवंबर 10 नवंबर तक ही कंप्लीट किया होगा, क्योंकि उसके बाद मेरे यहाँ पे फंक्शन था और मुझे टाइम मिला ही नहीं था प्रिपेयर करने का। और फिर वो फंक्शन ख़त्म होने के 5 दिन मिले थे मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं अलग से तो करने नहीं बैठूंगी। तो मैंने जो रिवाइज वो जो किया हुआ था नवंबर अक्टूबर का, वही मैंने रिवीजन किया था। तो अक्टूबर का थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में है। अभी अक्टूबर की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अक्टूबर अभी तो बिल्कुल ही नहीं छू रही हूँ। फर्स्ट मैं कर रही हूँ कि मैं डेली सी स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी 1 फेब से। अब 1 फेब से मैं डेली करूँगी, 30 दिन में तो सिर्फ फेब ही हो पाएगा, और मार्च भी है। और मुझे डेली सी जो करना है वो 1 फेब से लेके 30 मार्च तक करना है, ठीक है। उसमें 1 फेब से आप लोग भी ऐसा करिए कि डेली सी अगर जो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। अगर आप पहले से कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे हो तो वो मेरे साथ इस प्रोसेस में साथ चलना। क्योंकि मैं भी फर्स्ट क्या कहते हैं डेली सीए मैं पहले कर रही थी, जनवरी में कर रही थी। थोड़ा कुछ दिन मैंने किया। मैं गौरव गर्ग सर को फॉलो कर रही हूँ। तो उनका मैंने किया था, पर उनका 22 जनवरी के बाद शायद वीडियो नहीं आया। अभी आने लग गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं वो। लेकिन वो फिर वहाँ से वो छूट गया ना, तो वो छूट ही गया। बीच में मैं ट्राई किया कि मैं परचम से या फिर आशीष गौतम सर जो अड्डा किए हैं उनसे करूँ, बट नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो सब छोड़ते हैं। तो सबसे पहले डेली सीए। तो अब डेली सीए के लिए सोर्स मैं बता देती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री हैं और अच्छे भी हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। फर्स्ट इज़ कि आप परचम से कर सकते हैं। परचम में ऋचा मैम है, वो डेली सीए करवाती है, और उनके जो करवाने का तरीका है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। वो निमोनिक्स का यूज़ करके अच्छे से आपको याद करवा देंगी वो चीज़ें। तो वो बेस्ट थिंग है। बट उसके में क्या है, उनके में ये है कि वो थोड़ा सा SSC लेवल का ज़्यादा मुझे करंट अफेयर्स लगता है, और उसमें बैंकिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो कवर नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको उनको फॉलो करना है तो आप बैंकिंग के लिए किसी और टीचर को फॉलो कर लीजिए। जैसे गौरव गर्ग सर का बैंकिंग अवेयरनेस आता है, या फिर आप डेली आशीष गौतम सर से आप बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब किसी भी टीचर का बैंकिंग अवेयरनेस बस पढ़ लो और वो उनसे वो कर लो। तो ये पहली चीज़ कर सकते हो। ये नहीं करना है तो दूसरी चीज़ ये है कि आप अड्डा के आशीष गौतम सर हैं, वो भी डेली सीए करवाते हैं, तो उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वो उनका करवाते हैं, तो वो भी अच्छा करवाते हैं, ठीक है, डेली सीए। अब देखो, सब एक टीचर सब कुछ कवर नहीं कर सकता आप, और एक सोर्स पे आप रिलाय भी नहीं कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि 4-5 सोर्स लेके चलने हैं, 1-2 सोर्स लेके चलो और उसको ही अच्छे से करो। फिर आते हैं सेकंड, जो कि डेली सी हो जाएगा। तो फर्स्ट अब कैसे करना है, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन में देखो 3-4 वीडियो। मतलब जो आज का जो है, जैसे आज अगर 12 मार्च है तो 12 मार्च की तो वीडियो देखनी ही है। उसके साथ साथ फेब्रवरी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो फेब्रवरी की देखो, 4-5 दिन की वीडियो देखो। टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, प्रोसेस ही ऐसी है, वो टाइम तो देना ही पड़ेगा। जॉब चाहिए तो टाइम तो देना ही है। तो ये कर सकते हैं। सेकंड फिर कि वीक अब आते हैं नवंबर दिसंबर की। तो ये हो गई फरवरी मार्च की बात को, हम डेली सीए करेंगे तो हमारा अच्छे से हो जाएगा। अब आते हैं मार्च के, और 30 मार्च तक कवर करना है इस इनफ फॉर SBI क्लर्क मेंस। अब PO मेंस के लिए तो अपन को थोड़ा आगे, क्योंकि PO मेंस आगे होगा तो तब करेंगे। अभी
और फिर आते हैं सेकंड चीज़, जो नवंबर दिसंबर जनवरी इनके लिए क्या करना है। इनके लिए मैं वीकली पीडीएफ पढ़ूंगी। अब मैं वीकली पीडीएफ, सबको पता होगा, मैं बता भी चुकी हूँ कई बार कि मैं स्मार्ट कीड़ा की ही वीकली पीडीएफ पढ़ती हूँ। अब स्मार्ट कीड़ा में बहुत सारे लोग अफेयर्स क्लाउड की पढ़ते हैं, अफेयर्स क्लाउड सबको पसंद भी है, बट आप देखो योर चॉइस। मैंने अफेयर्स क्लाउड भी ट्राई किया था, मुझे नहीं आया अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं कह सकते, बट मुझे है कि मुझे स्मार्ट कीड़ा के पढ़ के ज़्यादा अच्छे से याद हो रही थी चीज़ें, तो मैं स्मार्ट कीड़ा पे ही करूँगी। लेकिन आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, स्मार्ट कीड़ा भी जा सकते हो और अफेयर्स क्लाउड भी जा सकते हो। अब रही इनकी बात पीडीएफ की, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे मिल जाएंगी पीडीएफ। अफेयर्स क्लाउड वालों में थोड़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी है, पर देखो अगर मिल जाती हैं, अगर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो ले लेना, ये हो गई। और उनकी अगर नहीं, ये भी नहीं ले सकते हो तो मंथली आती है, कोई कोई वीकली नहीं करता है, मंथली करता है, तो मंथली आती है, मंथली वाली शायद मिल जाएंगी, जहाँ तक पॉकेट पर पीडीएफ आती है मंथली आती हैं, तो ये वाली कर सकते हो। और नहीं, ये भी नहीं मिल रही हैं तो एक काम करना, गौरव गर्ग सर की 300 वाली पीडीएफ्स मिल जाती हैं बहुत ईजिली, तो वो वाली ले सकते हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने फ्री बताती हैं, मतलब अफेयर्स क्लाउड को छोड़ के ये 2 चीज़ें तो फ्री ही मिल जाएंगी आराम से टेलीग्राम पे। अफेयर्स क्लाउड भी मिल जाएगा। आप ये पीडीएफ जो फ्री में मिल रही है, गौरव गर्ग सर तो अपने ऑफिशियल चैनल है उनका टेलीग्राम पे, उस पर डालते ही हैं, तो वहाँ से ले लेना। अब आते हैं वीकली। अब जिसको मंथली करनी है मंथली भी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वीकली करनी है वीकली भी मिल जाएंगी, जो सूटेबल लगे, जिसका सूटेबल लगे वो वाला करना है, करो ही। अब और ज़रूरी नहीं है कि पीडीएफ से करो, कुछ लोग रिवीजन के लिए बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं मंथली लोगों का, टीचर्स का, तो वो भी देख सकते हो। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अब आते हैं नेक्स्ट, जो मैं करना है कि सीए क्विज लगाने हैं। अब एक बार वो कर लिया, वीकली पढ़ा, एक वीक का पढ़ा, उसका क्विज लगा लो। अब क्विज के लिए ज़रूरी नहीं है कि पेड का वो ही लो, सब्सक्रिप्शन ही लो। पीएम पे मैंने देखे हैं कि क्विज मिल जाते हैं, प्रैक्टिस मॉक पे, अड्डा पे भी क्विज मिल जाते हैं। अड्डा वाले तो डेली ही करवाते रहते हैं बहुत सारे क्विज, तो उनमें मिल जाते हैं। डेली सीए का क्विज लगा लो और दे दो, और अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो और अच्छी बात है, वहाँ से कर लो। बाकी टेलीग्राम पे भी क्विजेस चलते रहते हैं सीए के, वो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्विज की है, तो क्विज लगा लो। क्विज से क्या होता है ना कि नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और एक बार ऐसे आपने कोई आंसर किया, कोई क्वेश्चन किया, सीए का ही बता रही हूँ मैं, वो किया और आपने गलत टिक कर दिया, तो वो अपने दिमाग में ना थोड़ा छप जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन का मैंने रॉन्ग किया था, इसका ये आंसर होगा, तो वो दिमाग में बैठ जाती है चीज़। तो ये सीए के क्विजेस लगाना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, तो ये तो हो गया सीए के लिए। अब सोर्सेज तो बता ही दिए हैं मैंने, उसमें भी कोई डाउट हो तो बाद में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अब आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं गौरव गर्ग सर की वीडियोस आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, सब लोग अगर जिनके पास है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो उनको आगे बताऊंगी। तो गौरव गर्ग सर की मैं वीडियो देखूंगी बैंकिंग अवेयरनेस वाली, मैं उनको फॉलो, मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मुझे उनकी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो वो कर सकते हैं। सेकेंड, यस सर की यस मॉक के जो टीचर है खुद सर, उनकी भी वीडियो आती है, तो वो भी देख सकते हो। थर्ड, कपिल सर, मतलब ये सारे टीचर्स जो हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। कपिल सर स्टडी नीति से, या फिर जो फोर्थ जो सबसे अच्छी चीज़ है जहाँ से आप कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं है कि कोई कर ही नहीं रहा होगा, कहीं से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर रहा होगा। अगर आपको उनका कंटेंट पसंद आ रहा है, उनका समझ में आ रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि उन्हीं का ही करो, अगर आपको अच्छे से आ रहा है समझ में, और आप देख रहे हो कि हाँ क्वेश्चन फंस रहे हैं। हर टीचर से सब कुछ नहीं फंसेगा, ये नहीं है कि सारे के सारे जी क्वेश्चन हम एक से पढ़ रहे हैं तो सारे फंसने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो जिससे फंस रहा है वो करो, ठीक है। तो जहाँ से कर रहे हो वहाँ से करो, ये ज़्यादा बेटर रहेगी। और नहीं करना है तो ये सारे टीचर्स को एक बार ट्राई कर लो, अभी ट्राई करने का टाइम है, अभी कर सकते हो, बाद में ट्राई करने के जाओगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, तो अभी कर लो। और वैसे भी अभी होली है, होली पे बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं घर में, मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि घर में लोग आते रहते हैं। तो इस बीच में क्या है, अपन इन सबकी वीडियो एक एक देख सकते हैं, वीडियो चलानी है थोड़ी ना, मैं कह रही हूँ नोट्स बनाओ, तो ये सब कर लोगे तो अच्छा रहेगा, अभी टाइम है क्योंकि। ओके, फिर उसके बाद जो लास्ट चीज़ करनी है वो 300 जो सीए जो आते हैं उनके सर, गौरव सर के स्टडी आईक्यू के टीचर हैं ये, तो उनके मैं रिवीजन के लिए मंथ वाइज करूँगी, और मंथली एक एक सबकी, मतलब यूट्यूब पे भी प्योर मिल जाती है, वीडियोस मिल जाती है, टॉपिक वाइज मंथली वीडियोस मिल जाती है हर एक मंथ की, जिस टीचर की मिले वो देख लेना। ऐसा नहीं कि देख लेना कि वो टाइम ही दे के देख रहे हो, मैं कहूँगी कि जैसे
मैं जैसे क्या करती हूँ, मैं जब जैसे खाना बना रही हूँ तो मैं चला ली वीडियो। मैं अगर जैसे कोचिंग के लिए जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, तो मैंने वो वीडियो चला ली। ऐसे करके मैं देख लेती हूँ। या फिर मैं घर का कोई काम कर रही हूँ, ऐसा कि उसमें मतलब जैसे कपड़े फोल्ड करना हो गया, उसमें मैंने वीडियो चला ली। इन चीज़ों में मैं ये वीडियो चला लेती हूँ। ऐसे ही मैं एडिटोरियल भी कवर करती हूँ कि इन ऐसे बैठ के मैं वीडियो चला लेती हूँ कि उसमें मुझे नोट्स नहीं बनाने। और नोट्स तो मैं सही बताऊँ तो किसी चीज़ के नहीं बना रही हूँ। मतलब सीए में, करंट अफेयर्स में किसी चीज़ के नोट्स नहीं बना रही हूँ। बहुत बुरी आदत है मेरी। बट मेरे से नोट्स नहीं बनते। क्या है, मैंने ट्राई किया है नोट्स बना के, मैं बनाती थी डेली, सीए करती थी, मैं नोट्स बनाती थी। बट मैं रिवाइज़ करने में, मुझे पता नहीं क्यों रिवाइज़ ही नहीं होता था मेरे से। मुझे लगता था कि इससे अच्छा मैं पीडीएफ को दोबारा पढ़ लूँ, या फिर वीडियो दोबारा देख लूँ। मेरे से रिवाइज़ नहीं होता था, इसलिए मैंने नोट्स बनाना बंद कर दिया था। अभी मैं नहीं कहूँगी कि मैं नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं नहीं बनाने वाली। ठीक है, तो ये हो गया सब कुछ सीए के बारे में। जिसको भी जो भी डाउट हो, सब कुछ कवर ही कर दिया मैंने। तो प्लीज़ बताना, और डू शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कर देना। और नेक्स्ट जो रीजनिंग और क्वांटिटी स्ट्रेटजी है वो भी मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। सो जुड़े रहिएगा। टिल देन, बाय, टाटा।